अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं अनदरसे के लड्डू, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी मेकिंग होते हैं। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे अनदरसे के लड्डू। आप लोगों के तरफ पता नहीं क्या बोला जाता होगा, इसके बहुत सारे नाम है। कोई अनरसे बोलता है, कोई अंदरासे बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ अनदरसे कहा जाता है। तो इसके आज हम लड्डू बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना राइस फ्लावर। चावल का आटा 1 कप जाएगा, सूजी 1/4 कप जाएगी, मिल्क पाउडर मिल्क आप कोई से भी ले सकते हैं 2 टेबल स्पून जाएंगे, शुगर पाउडर चीनी का पाउडर आप कर लीजिए घर में ही 1 कप ले लीजिएगा, अंडे की सफ़ेदी 1 जाएगी और दूध 1/4 कप जाएगा, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, ठीक है। हरी इलायची का पाउडर आप कर लीजिएगा 1/4 टीस्पून चला जाएगा, ठीक है, 1/4 टीस्पून। और सफ़ेद तिल हमें चाहिए होंगे लड्डू को कोट करने के लिए, बस। और फिर उसके बाद जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू। तो जी हमारा यहाँ पर राइस फ्लावर चला जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद सूजी चली जाएगी और साथ ही हम इधर शुगर पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम सब एक के बाद एक डाल देंगे। मिल्क पाउडर आ गया, ठीक है। और जी यहाँ पर सोडा चला जाएगा, हमारा मीठा सोडा। और इन सब चीज़ों को पर हम एक साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर इलायची पाउडर भी आ गया और अब इसको जो है हम यहाँ पर पिसा हुआ नारियल भी डाला। ओ मैं बताना भूल गया रेसिपी कार्ड में, यहाँ पिसा हुआ नारियल भी 3 चमचे हमने लिया है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पिसा हुआ नारियल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर चली जाएगी हमारी एग वाइट। अंडे की सिर्फ सफ़ेदी लिए, जर्दी नहीं लिए। और बस हमने दूध डाल के इसमें 1/4 कप दूध था, और इसको डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, बस, ठीक है। पहले हम स्पैचुला से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे और अब हाथ की मदद से जो है इसको हम बस एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको कोई हमने डो नहीं बनानी, कोई आटे की तरह नहीं गूंदना, बस आपने इसको मिक्स करके एक साथ जोड़ के जो है इसको रख देना है, ठीक है। ये जब एक साथ हो जाएगा तो आपने जो है इसको 1 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। इस टाइम पे जो है ये बहुत गीला गीला सा आपको लगेगा कि इसके लड्डू पता नहीं बनेंगे या नहीं, लेकिन जब आप इसको 1 घंटे के लिए रखते हैं ना, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सूजी है जैसे, वो फूलती है, तो वो अपना जो है वो पूरा कवर कर लेती है, समझे। फूल के जो है वो इतना हो जाता है कि आराम से आपके लड्डू बन सकें। ये देखिए यहाँ पर ड्राई हो चुका है 1 घंटे बाद, ठीक है। वहाँ हमने घी भी अपना जो है गर्म करने के लिए रख दिया था, और बस अपना हाथ ग्रीस करेंगे और इसके जो है लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा होता है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से प्रेस कर करके जो है लड्डू बनाएंगी तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे आप इस तरह प्रेस कर करके जो है इसमें लड्डू बनाएं और गोल गोल कर दें। और बस ये देखें, इसमें आपने तिल में कोट किया और साइड पे आ जाएगा ऐसे। बहुत सॉफ्ट और नरम से होते हैं, तो इसको आपको बहुत आराम से बनाना है। इस तरह से आप इसको प्रेस करते रहिए और ये आपके हाथ ग्रीस होंगे ना ऑयल से, ये किसी भी चीज़ से आप ग्रीस कर लें, आपके हाथ चिकने होंगे ना, तो ये आराम से लड्डू बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो बस आपने इसको तिल में कोट करना है और इस तरह से ये लड्डू बना लेना है। बस इसी तरीके से आपने सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ कितने ज़बरदस्त हमारे सारे लड्डू जो है रेडी होते जा रहे हैं और यहाँ पर आते जा रहे हैं। बहुत इजीली आसानी से बनने वाली रेसिपी और बहुत मज़ेदार सी है। हम बचपन से लड्डू खाते आ रहे हैं, अनदरसे के लड्डू बड़े मज़े के लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसका फ्लेम जो है हमारा इतना होना चाहिए कि आपके लड्डू बहुत ही स्लो आंच पे जो है वो बनते रहें, ठीक है। इसको हमने तेज़ आंच पे नहीं डालना है, वरना ये बिखर जाएंगे। और दूसरा ये कि अंदर से जो हमारा फ्लावर वगैरह है वो कच्चा है, तो उसे भी पकाना है हमने कि ये अंदर से भी पके और ऊपर से भी पके, ठीक है। ऊपर से एकदम से ये राइस फ्लावर की वजह से तेज़ कलर आ जाता है, ठीक है, और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको बहुत स्लो फ्लेम पर जो है इसको पकाना है, ठीक है। और आपने बिल्कुल इसके डालने के बाद चमचा नहीं चलाना, ठीक है। मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से इसको चलाना है। थोड़ी देर में जब कलर आने लगे, आपको लगे, ठीक है, अब यहाँ पर कलर आने लगा, तो हमने इस तरह से इसको
चलाना है। आपकी कढ़ाई के जो हैंडल्स होते हैं ना, उसको पकड़ के इस तरह गोल गोल घुमाएंगे। जैसे हम कोफ्ते बनाते हुए कोफ्ते चलाते हैं ना, इस तरह से चमचा नहीं चलाना होता कि कोफ्ते टूट जाएंगे। इसी तरह आपने इसका भी ख्याल करना है बस, ठीक है। तो ऐसे जब आपको लगे कि ये नीचे से हार्ड हो गए, तब आप इस पे जो है चमचा लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम मूव करके रख देंगे, अब ऊपर वाले साइड से ही पकेंगे, ठीक हो गया। तो बस आपने लो फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से पकाना है इसी तरह। और ये देखें लाइट फ्लेम पर ही ये बनते बनते इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बहुत ही आसानी से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू हैं। पहले हम बाहर से मंगाया करते थे ये लड्डू, शाम के टाइम चाय के साथ में इस तरह की चीज़ें मंगाया करते थे। और वैसे भी अब सर्दी का टाइम में चाय टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होता था। ऐसी चीज़ें आप बना के स्टोर करेंगे और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। इसमें तिल जो होते हैं, तिल तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप बना के अपने घर में स्टोर करके रखेंगे तो आप रेगुलर यूज़ कर सकेंगे और बहुत ही आपको फ़ायदे होंगे इसके, ठीक है। ये थी आज की बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी, छोटी सी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और बनाइएगा लड्डू और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसे लगे। ये देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत हमारे लड्डू लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इनका और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।